वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सामने अभी पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने इस पर विरोध प्रकट किया है। वह सही है कि देश की आज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने विरोध प्रकट किया है। सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात प्रस्तुत करने का पूरा हक है। उन्हें अपनी बात अच्छे ढंग से सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आज हमारे देश में 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खाने की वस्तुओं का है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में हमने कल्पना की थी कि हम अपने सारे साधनों को जुटाकर अपने लक्ष्य के अनुसार खाद्यान्न उत्पन्न करेंगे। हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण है और जब मैं इस दृष्टिकोण और खाद्य सामग्री की बात करता हूँ तो मैं इस बात को नहीं भूल पाता हूँ कि जहाँ तक हमारे भौतिक साधनों का संबंध है, उन्हें हम जुटा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि कभी प्रकृति हमसे नाराज हो जाए तो उस समय हमारी सारी योजनाओं पर संकट आना स्वाभाविक है। हम चाहते थे कि बाहर से अनाज न मंगाएं। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है और यह आत्मसम्मान किसी राष्ट्र के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं है जो हम जनता से छिपाना चाहते हैं या सदन से छिपाना चाहते हैं। हमने अपने सारे उत्पादन और गल्ले के समस्त भंडार को स्पष्ट बताया है। हमने चेतावनी दी है कि हमारे पास अनाज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जीवन का आता है और उसके लिए जहाँ से भी अनाज प्राप्त हुआ हमने लिया। इस समय भी हम वार्ता करके आप सबका सहयोग लेना चाहते हैं, स्वावलंबी होना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब प्रकृति की नाराज़गी का हम पर असर पड़ता है तब हमारी सरकार इस सब के बावजूद हम जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ है और इस कठिन स्थिति से भी वह जल्दी ही छुटकारा पा लेगी। आजकल एक अशांति का वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। अन्य देशों का उदाहरण देकर इस देश में क्रांति की बात की जा रही है। अन्य देशों में क्या हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विद्यार्थी समाज के सामने आज 2 प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि उनका समाधान वे स्वयं करें, एक अध्ययन का और दूसरा आंदोलन का।
यह निर्णय उन्हें स्वयं करना है कि वे अध्ययन करना चाहते हैं या आंदोलन। माननीय सभापति जी, यह जो बिल लाया गया है इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। देश की आज़ादी के बाद भी प्रतिबंध लगे रहें जो कि देश की आज़ादी से पहले लगाए गए थे। आज यह कह सकते हैं कि सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने होते हैं और उनमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें रखनी ज़रूरी हो जाती हैं। कहने के लिए अनेक बहाने हो जाते हैं और अनेक बातें कह दी जाती हैं। ऐसे समय में जबकि देश में अमन और शांति हो, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कानून देश में विचार व्यक्त करने की आज़ादी को कम करता है। देश में जब आज़ादी और प्रजातंत्र की बात हो तो यह बात ठीक नहीं है। ऐसी बातों से हमारी एक प्रकार की आज़ादी सीमित होती है। हमें बहुत सी बातें कहनी पड़ती हैं। हमें अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने होते हैं। हमें अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने पड़ते हैं। जबकि हमें पता चलता है कि हमारा टेलीफोन टेप हो रहा है तो हमें अपनी बहुत सी बातें छोड़ देनी पड़ती हैं। हमें जो टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हमारे पत्रों को जब सेंसर किया जाता है तो हमें उनका उपयोग करने से भी वंचित होना पड़ता है। जब हम विदेशियों के अधीन थे, जब तक हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी, उस समय हम क्रांतिकारियों को पुस्तकों में रख कर तरह तरह की सूचनाएं पहुंचाया करते थे। उस समय हमें विदेशी शासन से लड़ना था, लेकिन आज तो हम आज़ाद थे। हम अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। आज हमारी अपनी ही सरकार है और मैं समझता हूँ कि उसमें इस प्रकार की स्थिति की आशंका करना ठीक नहीं है। हमारे देश के स्वतंत्र नागरिकों पर इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है। सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसके पीछे यह भावना है कि इस पुराने कानून की अब कोई उपयोगिता नहीं है। आज दुनिया के बहुत से देश आज़ाद हुए हैं और उन आज़ाद देशों ने अपने अपने कानून बनाकर लोगों को विचारों की स्वतंत्रता दी है। हमने अंग्रेजी राज के समय के बहुत से कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह आवश्यक है कि ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार स्वयं आगे आए। लोगों की आज़ादी में बाधक होने वाली बात ठीक नहीं है। आज़ादी को ठीक तरह से रखने के लिए इस प्रकार के कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि देश के अंदर कोई संकट हो या देश पर कोई बाहर से आक्रमण हो तो उस समय यह बात की जा सकती है। आज जबकि देश स्वतंत्र है, हमारे देश में प्रजातंत्र की प्रणाली प्रचलित है, तो इस प्रकार के कानून को जल्दी से जल्दी
समाप्त किया जाना चाहिए। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। स्टॉप।